अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब का महीना चल रहा है। रजब का महीना बड़ी फ़जीलत वाला, बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अपनी इबादात को बढ़ा दिया करते थे और रमज़ान की तैयारी में लग जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान को पाने के लिए दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए रजब से ही इस दुआ को पढ़ना शुरू कर देते थे, इबादात को बढ़ा दिया करते थे। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जो है ना, जो असल दीन के काम हैं उनको करते नहीं हैं, उनको उतनी अहमियत देते नहीं हैं, और जो ऐसे काम है जो ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, उनको हम इतना ज़रूरी समझते हैं कि उनके छूट जाने पर हमें अफसोस भी होता है। रजब का महीना जो कि एक फ़जीलत वाला महीना है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसको ज़्यादातर ख़वातीन कूड़ों के महीने के नाम से जानती हैं। कूड़े क्या हैं? आज इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन बातों को ध्यान से सुनोगे, तवज्जो से सुनोगे, है ना, क्योंकि ये बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। कुछ वाक़यात में सबसे पहले आपको सुनाता हूँ, फिर इन वाक़यात को सुनाकर शायद आप पहले ही मेरी बात को समझ जाएं, या जो बातें मैं वाक़यात को सुनाकर समझाऊंगा उन बातों को सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मुहर्रम का महीना था। एक साहब उदास, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और अपनी परेशानी का इज़हार मुझसे किया। उन्होंने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब, हर साल मुहर्रम के महीने में हमारे यहाँ कई देगें खिचड़े की बनती हैं, लेकिन कुछ सालों से हिसाब किताब मुश्किल चल रहा है, तो पिछली साल एक बन गई थी। इस साल हालात इतने ख़राब हैं कि एक देग बनाने के भी हम काबिल नहीं हैं। तो हमारे घर की औरतें कह रही है ज़ेवर हमारा बेच दो, लेकिन खिचड़े की देग तो बनना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई, खिचड़े की देग आप क्यों बनाते हो? कहने लगे ईसाले सवाब के लिए। करबला के मैदान में जो लोग शहीद हुए उनको ईसाले सवाब करने के लिए हम खिचड़े की देग बनाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा कि ईसाले सवाब क्या सिर्फ खिचड़े से ही हो सकता है? आपके पास हालात नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कुरान मजीद पढ़कर करबला के मैदान में जो शुहदाए करबला हैं उनको ईसाले सवाब कर सकते हो, रोज़ा रखकर ईसाले सवाब कर सकते हो, आप जो है ना वो नफली इबादात करके ईसाले सवाब कर सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तो 3 मरतबा अगर कोई सूरह इखलास पढ़े तो 10 पारे पढ़ने का सवाब मिलता है, वो आप ईसाले सवाब कर सकते हो। तो उनको फिर तसल्ली हुई। कहने लगे मुफ्ती साहब, लोग कहते हैं कि हर साल तुम्हारे यहाँ खिचड़ा बनता था, इस साल नहीं बना, तो देखो परेशानी आ जाएंगी, मुश्किलें आ जाएंगी। तो मैंने उनको बताया मुश्किलें आती हैं दीन को छोड़ने पर, है ना। जब हम दीन पर अमल करना बंद करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, दीन पर अमल करने से मुश्किलें नहीं आती हैं। बात समझ आ रही है? और ये खिचड़ा बनाना ये कोई ज़रूरी और कोई वाजिबी चीज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। खिचड़ा एक खाने की चीज़ है। आप ईसाले सवाब खाने से करना चाहो बहुत ठीक, लेकिन आप खाने को ही समझो कि बस इसी से ईसाले सवाब होगा, तो इसी को तो बिदअत कहा जाता है। जब मैंने उनको ये बातें समझाई तो उनके घर वालों को तसल्ली हुई और उनको सुकून मिला, है ना। ऐसे ही मुझे याद है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से निकला तो एक ख़ातून ने मुझे बुलाया अपने बच्चे के ज़रिए, मुफ्ती साहब हमने 22 रजब को कूड़ों की फातिहा लगाते हैं, बाज़ लोग 15 रजब को लगाते हैं, वो एक अलग मसला है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो। उन्होंने मुझे बुलाया, कूड़े उन्होंने बनाए हुए थे। फ़जर की नमाज़ के बाद जब मैं उनके घर पहुँचा तो सारे बच्चे जागे हुए थे, उनके शौहर भी जागे हुए थे। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब फातिहा लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं फातिहा लगाता हूँ। फातिहा लगाने में का मैंने उनको तरीक़ा बताया, मैंने फातिहा लगाई और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ी। उनके शौहर ने नहीं पढ़ी, बच्चों ने नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा नमाज क्या है? फ़र्ज़ है। कूड़े क्या हैं? तो पहले तो वो खामोश रही। तो मैंने कहा कूड़े क्यों बनाती हो आप? तो कहने लगी हमें तो नहीं पता। और अक्सर ख़वातीन को ये पता ही नहीं होता कि कूड़े बनाए क्यों जाते हैं, बस कूड़े रस्मन बनाती हैं अक्सर ख़वातीन, और जिनको पता है तो उनको भी सही इल्म नहीं है, तो खामोश हो गई। वो कहने लगी मुफ्ती साहब अब ये तो पता नहीं है, बस हमारे घर बनते चले आ रहे हैं बहुत पहले से। तो मैंने कहा क्यों बनाती हो? सवाब समझकर बनाती हो? कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा नमाज से ज़्यादा सवाब का काम कौन सा हो सकता है? आपने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी, बच्चों ने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा नमाज पहले है, कूड़े आप बनाती हो, क्यों बनाती हो? कहीं ना कहीं जहन में ये होगा कि ये इबादत का काम है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया उनको कि मैं आपको बता दूं कि कूड़े बनाना सवाब का काम नहीं है। कूड़े जो लोग बनाते हैं
तो हो सकता है जब आप पता करोगी, इल्म हासिल करोगी, तो कोई कहेगा ईसाले सवाब के लिए। तो मैंने कहा ईसाले सवाब के लिए तो आप कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पहले नमाज पढ़ो। जितने लोग ख़वातीन कूंडे बना रही होती हैं, नमाजें छोड़ छोड़ के कूंडे बना रही होती हैं, कर्ज़े ले ले के शौहर बीवी के कहने पर जो है ना कूंडे बनाने के लिए सामान लेके आ रहा होता है। तो भाई कूंडे रस्मन अगर आप बना रही हो तो इस्लाम में रस्मों की कोई जगह नहीं है, और अगर आप इबादत समझ के बना रही हो तो इबादत तो कुरान और हदीस से साबित है। आप नमाज पढ़ती हो हुजूर से साबित है, आप रोज़ा रखती हो हुजूर से साबित है ना। एक एक सुन्नत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। पानी पीने का तरीक़ा है ना, खाना खाने का तरीक़ा, नफली रोज़ा कैसे रखा जाए, नफली इबादत कैसे की जाए, एक एक तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसीलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो क्लियर होता है कि ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, क्या है। तो ऐसे ही कूंडे बनाना क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, क्या है। मैंने उनको तो बहुत आसान अंदाज में समझाया था, लेकिन ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कूंडे बनाना क्या है। बस ऐसे ही कि पहले से सालों से चलता चला आ रहा है, ये सब एक कूंडे का माहौल हो जाता है, सब लोग कूंडे बना रहे होते हैं, इसलिए बनाया जाता है। तो रस्मों को छोड़ो आप। वैसे ही ईसाले सवाब की नीयत से बनाना है कूंडे तो कोई हरज की बात नहीं है। ईसाले सवाब के लिए तो आप जैसे चाहो वैसे ईसाले सवाब करो। एक वाक़या और सुनाना मैं चाहता हूँ। एक साहब जो है ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बोले मुफ्ती साहब क्या बताऊँ, पैसे है नहीं है और कूंडे बनना है। तो मैंने कहा कूंडे क्यों बनना है? बोले कि बीवी नहीं मान रही है। बोले कूंडे बनाओ, कूंडे नहीं बनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बहुत गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोच रहा हूँ कि कहाँ से कर्ज़ा लेके आऊँ। तो मैंने कहा मेरे भाई कूंडे बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, कूंडे क्यों बनाते हैं? तो वो थोड़े से जानकार थे, कहने लगे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, है ना, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नवासे हैं उनके पोते हैं। कहने लगे कि उनको ईसाले सवाब करने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई ईसाले सवाब के लिए कूंडे बनाना ज़रूरी नहीं है। जो बात मैंने आपको पहले समझाई वो उनको भी समझाई मैंने। और जो लोग कूंडे बनाते हैं वो अच्छे तरीके से समझ लें कि कूंडे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह को ईसाले सवाब के लिए बनाए जाते हैं, ये कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की ना तो पैदाइश और ना वफ़ात रजब में हुई। उनकी पैदाइश और जो वफ़ात है ना वो रमज़ान और शव्वाल में हुई है। रजब में इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की ना पैदाइश है और ना वफ़ात है। अब अगर कोई कहे कि भाई अगर कोई ईसाले सवाब कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ईसाले सवाब के लिए कोई कूंडे बनाना ज़रूरी नहीं है। कूंडों के ज़रिए भी आप ईसाले सवाब कर सकते हो, आप किसी गरीब की मदद करके भी ईसाले सवाब कर सकते हो, आप किसी को खाना खिलाकर भी ईसाले सवाब कर सकते हो, आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके भी ईसाले सवाब कर सकते हो, आप कुरान मजीद पढ़कर, रोज़ा रख कर, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर, आप पानी का कोई काम करवा के, मस्जिद में कोई सामान रखवा कर, मदरसा बनवा के, ईसाले सवाब के बहुत सारे तरीक़े हैं। लेकिन हमने यही क्यों समझ लिया कि नहीं साहब कूंडे ही बनेंगे, खीर पूरी ही बनेंगी, फिर उस पर न्याज लगेगी, नमाजें छोड़ छोड़कर और जो दूसरे दीनी काम है उनको छोड़कर। क्या इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में ऐसा हुआ? उनके बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो उनके शागिर्द थे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के, क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। उनके जितने भी शागिर्द गुज़रे हैं, उनसे जितनी भी मोहब्बत रखने वाले इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद जितने भी लोग गुज़रे, क्या उन्होंने ऐसा किया? ऐसा नहीं किया। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखने वाले जो लोग थे वो शरीयत पर मुकम्मल अमल किया करते थे। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द थे उन्होंने ना नमाज छोड़ी, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह वाले कैसे बने? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करके, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके। और इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी यही अल्लाह के बंदों को तालीम दी कि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों पर अमल करो। तो ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो बात के लोगों ने पता नहीं कहीं भी 150 सालों से ये चीज़ निकल आई कि कूंडे बनेंगे साहब, और ये गैर मुस्लिमों की जो रस्में हैं वहाँ से ये चीज़ें आई हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से अगर मोहब्बत है तो उनके तरीक़ों को अपनाया जाए, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी उनकी लाइफ को पढ़ा जाए और वैसी अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की जाए। उन्होंने कभी फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, उन्होंने रोज़े नहीं छोड़े, एक एक काम उनका सुन्नत के मुताबिक था, सुन्नत के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारा हर काम सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा होता है, तो ये कैसी इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों,
कूंडे बनाना ज़्यादातर रस्मन होता है, तो इसको छोड़ो, ईसाले सवाब करना है। अच्छा, कूंडे बना के खुद ही आप खा जाते हो। अरे ईसाले सवाब के लिए कोई चीज़ होती है तो उसको खुद नहीं खाया जाता। ईसाले सवाब के लिए आपने कूंडे बनाए तो गरीबों को खिलाओ फिर जाके, लेकिन खुद ही बनाए खुद ही खा गए, ये कैसा ईसाले सवाब है भाई? तो रस्मों से बाहर निकलो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। एक साहब, उनके यहाँ जो है वो शायद 40वां था या कोई तीजा था, अल्लाह बेहतर जाने क्या था, तो बिरयानी की उन्होंने देग बनवाई हुई थी और वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं दुआ कर दूं 40वें के मौके पर। तो मैंने कहा ठीक है, असर की नमाज़ के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मुफ्ती साहब असर की नमाज़ के बाद दुआ करवा दीजिएगा आप आकर। तो मैंने कहा ठीक है, असर की नमाज़ के बाद मैं मुसल्ले पर बैठ कर ही दुआ करवा दूंगा। तो कहने लगे मुफ्ती साहब वो अगर घर आकर देग के पास दुआ हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा देखो, दुनिया में सबसे बेहतर घर किसका है? कहने लगे अल्लाह का घर सबसे अच्छा है। तो मैंने कहा सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? कहने लगे नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतरीन है। मैंने कहा दुआ के कबूल होने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? कहने लगे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद का है, क्योंकि जानकार थे, दीन का इल्म रखते थे। तो मैंने कहा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद का माहौल होगा, सारे मुक्तदी लोग, सारे नमाज़ पढ़ने वाले मस्जिद में मौजूद होंगे, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दुआ मांग लूँगा और आपने जो देग बनवाई है उसके लिए दुआ कर दूंगा कि अल्लाह इसका सवाब फ़ुला मरहूम को पहुंच जाए। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब खामोश हो गए, जवाब क्या दें? कहने लगे मुफ्ती साहब असल में ऐसे ही बस चलता चला आ रहा है। तो मैंने कहा यही तो मसला है, ऐसे ही चलता चला आ रहा है, उसी को तो फॉलो नहीं करना है। मुशरिकीन मक्का क्या कहा करते थे? हमारे तो बाप दादाओं से ही चला आ रहा है, हमारे तो बाप दादाओं का ये दीन है। बाप दादाओं से जो चला आ रहा है उसको फॉलो नहीं करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया उसको फॉलो करना है। ये मैं अपनी माओ बहनों बच्चियों बेटियों से कहना चाहता हूँ। कूंडे 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 ये एक रस्म है ना? अगर आप ईसाले सवाब के लिए कर रहे हो तो ईसाले सवाब के लिए कूंडों को ही ज़रूरी क्यों समझ रखा है? जो चीज़ शरीयत में ज़रूरी नहीं है उसको आपने ज़रूरी समझ लिया है, इसलिए लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हाय इस मरतबा हमारे यहाँ कूंडे नहीं बनेंगे तो क्या होगा। अरे भाई कूंडे नहीं बने तो क्या हुआ? आप ईसाले सवाब जैसे चाहो वैसे कर दो, और ईसाले सवाब के लिए तो आप जब चाहो जब करो। हमने साल में एक मरतबा गैरों की तरह, वेस्टर्न कल्चर की तरह कि साल में उनका एक आता है फादर डे, एक आता है मदर डे, हमने भी ऐसे ही बुज़ुर्गों के लिए दिन बना रखे हैं कि साल में एक दिन आएगा बस। अरे मेरे भाई, बुज़ुर्गों से तो मोहब्बत ऐसा होना चाहिए कि जब भी बुज़ुर्गों की याद आ जाए उसी वक्त आप सहाबा इकराम के तरीक़े पर कुरान पढ़ो, दुआएँ पढ़ो, है ना, नफली इबादत करो और उसके बाद ईसाले सवाब कर दो। सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। समझ आई कि नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।